हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसकी कितनी फॉर्म्स हैं, कितनी डिग्रीज हैं, किस मार्केट फॉर्म में प्रिवेल करता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले यार कुछ फॉर्मेलिटीज। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा एक और बात कि अगर आपने अब तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भाई देरी किस बात की है, जल्द से जल्द डाउनलोड करो और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है आज? द टॉपिक इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो होता यह है कि जब हमारा प्रोड्यूसर या हमारा जो सेलर है वो अलग अलग खरीदारों को एक सेम प्रोडक्ट जो है अलग अलग प्राइसेस पे बेचे, when the same product is sold to different buyers at different prices, so this type of practice is known as प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह की प्रैक्टिस को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हो। अगर प्रिसाइसली कहा जाए तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक ही चीज को, यानी कि एक ही चीज को नहीं बट एक ही तरह के गुड को, एक तरह के गुड के अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग प्राइसेस पे बेचना, उस तरीके की प्रैक्टिस को आप कहते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन काफी तरह की होती है। तीन तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है आपके पास। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की हैं। सबसे पहली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब 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 प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग खरीदारों को बेचे। व्हेन जब हर एक यूनिट जो है प्रोडक्ट का, ठीक है, अलग अलग प्राइसेस पे बेचा जाए। याद रखना, जब हर एक यूनिट जो है किसी प्रोडक्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की एचएल आहूजा है, ठीक है, जो जो कम से कम 850 की मिलती है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स एच एल आहूजा की है बुक है, तो ये 850 की मिलती है। तो अगर हमारा प्रोड्यूसर क्या करे, एक पीस जो है किसी एक प्रोड्यूसर को बेचे 850 का, दूसरा किसी को 750 का, तीसरा किसी को 950 का, तीसरी बुक किसी को, चौथी बुक किसी को बेचे अलग प्राइसेस पे। तो इस तरह की प्राइस लेवल को, इस तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी हर एक नए खरीदार को, नए नए बायर को, आप जो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, बट उसको अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो आप, तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहेंगे आप पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फिर आता है लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या करता है, हमारा जो प्रोड्यूसर है वो डिफरेंट लोकेलिटीज में अलग अलग प्राइसेस जो है चार्ज करता है। मान लीजिए मान लीजिए जम्मू और उधमपुर दो जगहें हैं। तो कोई प्रोड्यूसर है जम्मू में वो चीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो जब वो जम्मू के लोगों को वो चीज़ एक प्राइस पे बेचे और उधमपुर के लोगों को वही चीज़ जो है किसी दूसरे प्राइस पे बेचे, तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आप कहेंगे लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मान लीजिए कि वो जम्मू के लोगों को, हम फिर से एच एल आहूजा की एग्जांपल ले लेते हैं। एच एल आहूजा 850 की मिलती है, ठीक है, इसका प्रिंट तो 850 है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है 850 है। बट हमारा प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको पता है यार जम्मू के लोग मेरे अपने हैं तो मैं इनको 800 का ही दूं। तो वो तमाम जम्मू के जितने भी लोग उसके पास इस बुक को खरीदने जाएंगे तो वो उनको 800 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उधमपुर का उसको कोई जाएगा, ठीक है, उधमपुर का कोई उसके पास जाएगा और वो उसको 800 की बजाय 850 की उसको दे, तो उधमपुर के लोगों को अगर वो 850 की देगा, तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहेंगे हम लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी जब जब डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लोगों को या अलग अलग जगह के लोगों को अलग अलग प्राइस लेवल चार्ज किया जाए, तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आप कहते हो लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, फिर आता है ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या होता है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब प्रोड्यूसर क्या करता है, एक कमोडिटी को अपनी डोमेस्टिक या फिर अपनी नेटिव प्लेस में या अपनी नेटिव कंट्री में एक प्राइस पे बेचे और अब्रॉड में दूसरी प्राइस पे बेचे, तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आप कहते हो ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये बात याद रखना,
एक प्रोड्यूसर जो है वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अपनी होम कंट्री में, जहां वो रहता है, जहां वो पैदा हुआ है, जहां वो पला बड़ा है, वहां वो हाई प्राइसेस चार्ज करता है और अब्रॉड में कम प्राइसेस चार्ज करता है। याद रखना, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, एक प्रोड्यूसर फॉरेन कंट्री में अपने प्रोडक्ट को कम दाम पे बेचता है और अपनी डोमेस्टिक कंट्री में या फिर अपनी नेटिव कंट्री में, नेटिव प्लेस पे उसको ज्यादा प्राइस लेवल पे बेचता है। वो इसलिए क्योंकि बाहर जो है फॉरेन कंट्री में उसको कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए वो प्राइस लेवल जो है कम चार्ज करता, सो दैट के वो अपनी मार्केट जो है थोड़ी सी बढ़ा ले। समझ आ गई? तो ये थे 3 तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन: पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हर एक यानी कि हर एक नए बायर को, जो भी नया बायर आता है उसको अलग लेवल पे, अलग प्राइस लेवल पे, चाहे फिर ज़्यादा बेचा या कम बेचा, बट जो पहले वाले बायर को उसने प्राइस लेवल चार्ज किया वो दूसरे वाले से अलग ही होगा। फिर लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जब लोकेलिटीज़ की बेस पे बायर्स को डिवाइड किया जाए और उनको अलग अलग प्राइस लेवल चार्ज किया जाए, तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आप कहते हो लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर आता है ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक प्रोड्यूसर क्या करता है, अपनी होम कंट्री में और अब्रॉड में फर्क करता है। तो होम कंट्री में अलग प्राइस लेवल चार्ज करता है और फॉरेन में अलग प्राइस लेवल चार्ज करता है। और अमूमन ये होता है कि होम लेवल पर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है और फॉरेन कंट्री में कम प्राइस चार्ज करता है। अब आते हैं हम डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। पहला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, सॉरी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या होता है भाई? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, आप उस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं जब हर एक यूनिट जो है एक कमोडिटी का अलग अलग प्राइस लेवल पर बेचा जाए। आप इसको क्या कहते हैं, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। क्योंकि पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हम क्या करते हैं, अलग अलग बायर्स को अलग अलग प्राइस लेवल चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप अपने कमोडिटी का, ठीक है, जो आपके पास आउटपुट है, अपना आउटपुट का हर एक यूनिट जो है आप अलग अलग प्राइस लेवल पे बेचते हैं, तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहेंगे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। समझ आ गई? तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो है ना, हमारा जो कंज्यूमर है या जो बायर है ना, उसकी खस्ता हालत हो जाती है। इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जब कोई बंदा चीज़ खरीदने जाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, एक प्राइस होती है कि हाँ शायद मुझे ये इस प्राइस पे चार्ज करेगा। लेकिन जब वो खरीदने जाता है तो उसको उस जो उसने सोच के रखी हुई होती है प्राइस, उससे कम मिलता है। जब वो उसको चीज़ उससे कम मिलती है तो जितने में उसने खरीदा और जितना वो सोच के गया था, उन दो में जो भी फर्क होगा उसको कहेंगे आप कंज्यूमर का सरप्लस। मान लीजिए कि एक कंज्यूमर जो है वो पैंट खरीदने गया और उसने दिमाग में रखा कि पैंट मुझे 1500 की मिलेगी, ठीक है। वो दिमाग में और 1500 जेब में डाल के भी गया कि हाँ भाई मुझे 1500 की पैंट मिलेगी। लेकिन जब वो एक्चुअल में पैंट खरीदने जाता है दुकानदार के पास या शोरूम में, तो अगर उसको पैंट जो है 1500 की बजाय 1300 की मिल जाए तो 200 जो है उसका सरप्लस है। तो यहाँ पर जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री में जो है कंज्यूमर का सरप्लस कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, हमारा जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर को कोई सरप्लस ही नहीं देता, क्योंकि हर एक यूनिट जो है सेपरेट प्राइसेस पर बेचा जाता है। अब आते हैं हम सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या करता है, हमारा जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, वो एक ब्लॉक ऑफ गुड को अलग प्राइसेस पे बेचता है और दूसरी ब्लॉक ऑफ गुड को दूसरे प्राइस लेवल पे बेचता है। मान लीजिए कि एक ब्लॉक ऑफ गुड कंसिस्ट ऑफ 10 गुड्स। मान लीजिए कि उसने क्या किया, अपने गुड्स को डिवाइड किया, ठीक है, और हर एक ब्लॉक जो है 10 गुड्स से कंसिस्ट है, ठीक है। 10 गुड्स हैं, हर एक ब्लॉक में आपके 10 गुड्स हैं। उसने क्या किया,
मान लीजिए कि उसने एक ब्लॉक ऑफ गुड को, जिसमें 10 गुड्स आते हैं, 10 ठीक है 10 चीज़ें आती हैं, सेम गुड है मगर, ठीक है, उसने उसको एक प्राइस पे बेचा, एक प्राइस लेवल पे बेचा, और दूसरा ब्लॉक ऑफ गुड जो है उसको दूसरे लेवल पे बेचा। तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं आप सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेलर क्या करेगा, 10 किसी भी गुड के 10 यूनिट जो है 50 रुपये पे बेचे, ठीक है 50 रुपये पे बेचे, और उसी गुड के अगले 10 यूनिट्स 40 रुपये पे बेचे, तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं आप सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे। अब इसमें क्या करता है, इसमें जो हमारा कंज्यूमर है ना, वो अपनी मार्केट को डिवाइड करता है, या जो हाँ, अपनी मार्केट को क्या करता है, डिवाइड करता है, ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो और हर एक ग्रुप को अलग अलग प्राइस लेवल चार्ज करता है, ठीक है। देखिए, और ये थोड़ा सा अगर इसको आप क्या कहते हैं, जो मैंने ऊपर बताया था ना, ये सॉरी ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताया था, तो उसके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, क्योंकि ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या करते हैं, फॉरेन जो हमारे क्या कहते हैं, हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है और फॉरेन कंट्री है, तो अलग अलग प्राइस लेवल चार्ज करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, अपनी कंट्री में भी डिस्क्रिमिनेशन करी जाती है प्रोड्यूसर्स के दरमियान में। वो कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, तो उनको महंगी मिलती है, और जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, तो वो थोड़ी सी सस्ती होती है। तो इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आप क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी मार्केट को आप डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स में, ठीक है, सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो फिर अलग अलग कैटेगरी को क्या करना है, अलग अलग कैटेगरी को आप अलग अलग प्राइस लेवल चार्ज करते हैं, और इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आप थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हो। तो आज का टॉपिक खत्म, आई होप कि समझ आई हो, और अगर कोई भी पॉइंट जो है क्लियर नहीं हुआ हो इस टॉपिक के रिलेटेड, या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अब तक भी आपने जो वीडियोस देखी हैं, तो आप बेधड़क कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसकी भरपूर कोशिश करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर करने की। तो वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें भी मोटिवेशन चाहिए यार नया वीडियो बनाने के लिए, और अगर आपका रिस्पॉन्स ही पुअर रहेगा, तो हम कैसे, फिर हमारा रिस्पॉन्स भी वैसा ही रहेगा ना, गरीबों जैसा। तो जाहिर सी बात है यार, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो। और क्या कहते हैं, व्यू ड्यूरेशन जो है ना, काफ़ी वॉच ड्यूरेशन काफ़ी कम आ रही है यार। वीडियो अगर पसंद नहीं आ रहा तो बताओ यार कहाँ पे कमी आ रही है, हम उस कमी को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू यार।